नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शमिका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ त्रिगुण आयुर्वेद से। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बार बार कहती हूँ कि हमारे शरीर में जो सारी बीमारियां पैदा होती है उसकी जड़ हमारा पेट है। हम्म, तो पेट जब जब बिगड़ेगा, हमारा अग्नि जब जब बिगड़ेगा, तब तब हमें बहुत सारी मतलब आयुर्वेद के हिसाब से तो सारी बीमारियां ही पेट के बिगड़ने से, दूषित अग्नि के वजह से होती है। तो ये अग्नि दूषित होने का सबसे प्रधान कारण क्या है? तो विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार क्या है? विरुद्ध मतलब अपोजिट। जो फूड कॉम्बिनेशंस अपोजिट है, मतलब अगर दो पदार्थ जो है हमने साथ में मिला दिए और ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन गया जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट, मतलब विषैला इफेक्ट पैदा करेगा, तो उसे हम बोलते हैं विरुद्ध आहार या विरुद्ध सेवन। तो बहुत सारी ऐसी बातें हम जानबूझ के नहीं करते हैं, हमें पता नहीं रहता है। इसके लिए डे टू डे लाइफ में रेगुलर बेसिस पे अगर ये हम लेते रहे तो शरीर में ऐसे बदलाव हो जाते हैं कि हमें बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें काफी सारी बीमारियां आती है। तो सबसे पहले है डायबिटीज, फिर ओबेसिटी, पीसीओडी है, स्किन एलर्जीज है, और सर्दी खांसी, एलर्जी वाली सर्दी है। हर किसी चीज को आपको एलर्जी फेस करनी पड़ती है। डॉक्टर के पास जाके आप एलर्जी टेस्ट करवा लेते हो और पूरी दुनिया भर की चीजें आ जाती है कि जो आपको बंद करनी है। पहले भी दूर थी, पहले भी ये सारे खाने आप खा रहे थे, तब आपको कुछ तकलीफ नहीं थी, लेकिन अभी बॉडी में ये तकलीफ क्यों हो रही है? तो आपकी शरीर सेंसिटिव हो गया है। इन सारे पदार्थों के लिए आपकी शरीर में सेंसिटिविटी बढ़ गई है। और ये सेंसिटिविटी क्यों बढ़ गई है? क्योंकि शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ जो विषैले पदार्थ हैं वो जमा हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो आप तो अगर कुछ ऐसे जहर खा नहीं रहे हो तो शरीर में ये सारा जहर आ कहाँ से रहा है? तो बहुत सारे पदार्थ हैं जो हम अकेले खाते हैं तो उनका शरीर के लिए कुछ बुरा असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो पदार्थ हम मिला के खाने लगे, और ऐसे नहीं कि आज मैंने खाया और कल मुझे पॉइजनिंग होगा, कल मैं मर गई, ऐसे नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ये कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं तो हमें ऐसी सारी बीमारियां हो सकती है। तो आजकल की जो बीमारियां हम देख रहे हैं तो उसमें रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन इज द मेजर कॉज। तो वैसे तो संहिता ये में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताए गए हैं, 18 तरह के प्रकार बताए गए हैं, लेकिन हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली आजकल हम ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हैं जो हमें ये सारे रोग गिफ्ट में दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते। अंत थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन अंत तक देखिए, आपको बहुत सारा अवेयरनेस इसमें मिलेगा कि आप अगर ये कारण ही दूर कर देते हो ना, तो आपका जो भी आपकी तकलीफ है, आपकी बीमारी है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी, और यही मेन ट्रीटमेंट है। तो हमेशा सब वीडियो में बताती हूँ कि दूध दूध में अगर नमक डालते हैं तो दूध फट जाता है। तो हम दूध में नमक डाल के नहीं ले रहे हैं, लेकिन नाश्ते के साथ जब हम दूध लेते हैं तो ये एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि नाश्ते में हमारे नमक रहता ही है। कोई भी हम चीज़ खाएंगे, पोहा उपमा खाएंगे, रोटी खाएंगे, या फिर कुछ भी ले रहे हैं, दूध या दूध वाली चाय भी अगर हम लेते हैं और नाश्ता साथ में करते हैं, तो दैट इज द रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। और ये मेजॉरिटी सारे लोगों के खाने में रहता है, सुबह शाम दोनों टाइम हम ले रहे हैं। तो ये अगर दूध के साथ कोई भी खाने वाली चीज, या दूध दूध की चाय जो रहती है उसके साथ कोई भी खाने की चीज अगर ली जाती है, लगातार उसका सेवन किया जाता है, तो शरीर में ऐसे बदलाव होने लगते हैं। तो क्या करना है? आप चाय नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है चलेगा, लेकिन आप खाने के साथ चाय मत लीजिए। तो कितना अंतर होना चाहिए? अगर आपको चाय लेनी ही है तो आपका खाना लगभग 2 घंटे तक आपके पेट में बना रहता है। तो 2 घंटे के बाद आप चाहिए तो चाय ले सकते हैं, उसके बाद वो आगे निकल जाता है, छोटी आंत की तरफ निकल जाता है, और आपका जो पेट है वो खाली हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सुबह सुबह उठ के ही आप चाय का सेवन कीजिए। सुबह उठ के आपकी पेट में कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज जानी चाहिए, क्योंकि रात भर आपका पेट खाली रहता है, उसमें एसिड्स पहले से ही जमा हो जाते हैं। तो सुबह उठ के आपको पानी पीना है, गर्म पानी, या फिर कोई भी जीरे का पानी वगैरह आप ले सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको भूख लगेगी, आप आपका नाश्ता कर लीजिए, और नाश्ते के 2 या 3 घंटे के बाद चाहिए तो आप चाय का सेवन
कर सकते हैं, या फिर दूध का सेवन कर सकते हैं। अगर प्लेन मिल्क लेना है तो सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए और शाम को भी खाली पेट ले लीजिए। दूध सेवन के बाद 1 घंटे के बाद आपको कोई भी खाना खा सकते हैं, क्योंकि दूध जल्दी आगे निकल जाता है। तो ये सबसे पहले हमने बोला है कि ये सबसे पहला रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है, वो हम सबकी लाइफ में है। हम्म, उसके साथ ही दूध में कोई भी फ्रूट्स मिला के खाना, फ्रूट सैलेड है या मिल्क शेक्स है। महाराष्ट्र में बहुत सारे जो लोग हैं वो दूध के साथ केला खाते हैं, या जिम आपने ज्वाइन करी तो तुरंत वो बोलते हैं कि आपको वेट बढ़ाने के लिए दूध केला स्टार्ट कर दीजिए। बट कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप ये लेते रहते हैं तो आपकी बॉडी में कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस वजह से आपको स्किन का इशू हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, आपका वेट बढ़ सकता है, और आपके बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम्स चेंजेस हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। गर्मियों में बहुत माएँ अपने बच्चों को मिल्क शेक्स लेने का फोर्स करती है। तो बच्चों की प्रकृति पहले से ही कफ वाली है, उनको ज़्यादातर कफ की तकलीफ होती है। सर्दी, खांसी, बुखार है, वर्म्स होना, ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स है, पेट बिगड़ना बच्चों में। और उसके बीच में ही हम लोग उनको मिल्क शेक्स दे रहे हैं, तो हम उनकी बीमारी और बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को अगर दूध देना ही है तो प्लेन मिल्क दे दीजिए, उनमें बोर्नविटा वगैरह भी मत मिलाइए। नॉर्मल शक्कर या गुड़ मिला के आप दे सकते हैं। दालचीनी, हल्दी है, इलायची है, वो मिला के आप दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स उसमें आप दे सकते हैं, लेकिन बाकी जो सारे फ्रूट्स है, केला है, चीकू है, ऐसे सारे मिल्क शेक बना के, स्ट्रॉबेरी है, खट्टे फल तो बिल्कुल नहीं चलते हैं। एक बार केला और चीकू कभी कभी वंस इन अ वीक चल जाएगा। सबसे एडवाइजेबल फ्रूट जो है आम। आम के साथ आप दूध दे सकते हैं, लेकिन वो भी रोज मत दीजिए, हफ्ते में एक आध बार चल जाएगा। बहुत ही हेवी हो जाता है, हाई कैलोरी फूड हो जाता है। तो दूध के साथ जो हम फ्रूट सलाद खाते हैं या फिर मिल्क शेक रहते हैं, वो दैट इज अ टोटली रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। हम खाने के बाद भी आइसक्रीम ले लेते हैं। तो आइसक्रीम में भी दूध होता है, बहुत ठंडी होती है। ये भी एक तरह का विरुद्ध आहार है। इसमें अलग मतलब दूध तो है ही, लेकिन दूसरी भी एक चीज आती है, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो दूध के साथ कौन सी चीजें विरुद्ध होती है, वो मैंने आपको बताया। अगर खाना आप खा रहे हो, गरम गरम खा रहे हो, उसके साथ आप अगर कोई ठंडी चीज, या उसके बाद आप कोई ठंडी चीज खा लेते हो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है कि हम लोग जब खाना खा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक लेने की आदत होती है, या बहुत ही ज्यादा चिल्ड ड्रिंक्स वो लेते हैं, हार्ड ड्रिंक्स हो, या फिर पानी भी बहुत बर्फ का पानी वो ले लेते हैं, ठंडा पानी है, आइसक्रीम खा लेना। क्योंकि हमारा पेट जब डाइजेशन के लिए तैयार है तो एसिड सिक्रेट हो रहा है। हम गरम गरम खाना खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट हो रहा है, पेट में आग जल रही है, और उसके ऊपर आप पानी डाल देते हो, या फिर ठंडा पानी डाल देते हो, आइसक्रीम डाल देते हो, तो वो एसिड डाइल्यूट हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं, आप पेट की अग्नि को बुझा रहे हो। तो अगर आपको लेना ही है तो समझो पहले आप ले सकते हैं कोई भी ठंडी चीज़, और उसके बाद गर्म चीज़ लेना एडवाइजेबल है कभी कभी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लास्ट में स्वीट डिश खाते हैं, या फिर लास्ट में आइसक्रीम्स खाते हैं, खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड वाटर ले लेते हैं, तो ये भी बहुत सारी बीमारियों का कारण बताया गया है। उसके साथ और कुछ ऐसे है कि इनकी क्वांटिटी हमें देखना पड़ता है। जैसे शहद है और घी है। बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन ऐसे हैं, सितोपलादी चूर्ण है, या फिर और भी तालीसादी चूर्ण है, जो हमें शहद या घी के साथ लेने के लिए बोला जाता है। तो दोनों के साथ हम ले सकते हैं, लेकिन अनइक्वल अमाउंट में। मतलब 1 चम्मच अगर आपने घी लिया है तो 2 चम्मच आपको शहद लेना है, या फिर 1 चम्मच शहद लिया तो 2 चम्मच आपको घी लेना है। तो क्वांटिटी हमें अलग अलग लेनी चाहिए। अगर इक्वल क्वांटिटी में हम लेते हैं तो भी ये गड़बड़ हो जाता है। कोई कोई चीज आपको कब ले रहे खाना, कब खा रहे हैं, उसके ऊपर भी उसका ये काल विरुद्ध बोला जाता है। तो दही का सेवन अगर हम रात में करते हैं तो दैट इज टोटली रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। दही का सेवन कभी भी रात में नहीं करना है। इवन जिनको सर्दी खांसी की तकलीफ है, वो लोग दूध का भी सेवन रात में करते हैं सोने के समय, तो उनकी सर्दी और बढ़ जाती है, कफ बढ़ाने वाला बोला गया है। तो दही का सेवन कभी भी रात में नहीं करना चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे भी नहीं करना चाहिए। दिन में आप दही का सेवन कर सकते हो, 1-2 दिन छोड़ के, और उसमें भी चाहिए तो आप शक्कर मिला के ले सकते हैं, या काला मिर्च मिला के ले सकते हैं, ताकि वो आपको कफ या पित्त की कोई भी तकलीफ नहीं करेगा।
उसके बाद आता है संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध मतलब कोई कोई चीज़ गर्म करके हम ले लेते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को सुबह सुबह गर्म पानी में शहद लेने की आदत है। तो शहद कभी भी गर्म करके नहीं लेना चाहिए, वो जहर जैसा बोला गया है। तो अगर आपको वेट लॉस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए शहद लेना ही है, तो आप हल्का गर्म, मतलब एकदम गुनगुना पानी जो उबाल के फिर एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, उसमें मिला के आप शहद ले सकते हैं। बहुत सारे अभी कॉन्टिनेंटल ऐसे डिशेस हैं, उसमें शहद गरम करके डाल रहे हैं उसके अंदर, या गरम गरम दूध है उसके अंदर आप शहद मिला रहे हो, तो वो भी खतरनाक कॉम्बिनेशन है। आप डेली बेसिस पे अगर ये कंज्यूम करते हो, तो आपका वेट लॉस तो होगा ही नहीं, उसके साथ आपको और कोई भी बीमारी फ्री में मिल जाएगी। उसके साथ आता है देश विरुद्ध। देश विरुद्ध मतलब हमारा जो लोकेलिटी है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे जो लोकल फूड ग्रो कर रहा है, हमें वो ही कंज्यूम करना चाहिए, ना कि बाहर। मतलब हम आजकल बाहर होटलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कॉन्टिनेंटल फूड खाते हैं, चाइनीज़ फूड खाते हैं। और अगर हम समझो मैं राजस्थानी हूँ और मैं रह रही हूँ यहाँ पे गुजरात में, तो मुझे गुजरात का लोकल फूड खाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से है। अगर मैं वही खाना खाती रहूँगी, तो मुझे यहाँ पे वो सूट नहीं करेगा। तो जो लोकल फूड है, वो हमें खाना खाना ज़रूरी है। जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारी पसंद की जो चीज़ें हैं या फिर हमारे नेटिव प्लेस की चीज़ें हैं, वो वहाँ पे हमें ज़्यादा सूट करती है। दूसरे जगह पे जाके वो ज़्यादा सूट नहीं करती है। उसके साथ ही एक्सोटिक फ्रूट्स या फिर ऑलिव ऑयल है, जो बाहर का है, वो ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं, तो शरीर के लिए सूट नहीं होता है। तो बेसिक जो हमारा इंडियन फूड है, हमारे लोकेलिटी के हिसाब से ताज़ा बना हुआ फ्रूट्स भी, अगर जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ के लोकली ग्रो फ्रूट्स अगर मैं खाती हूँ, तो ज़्यादा मुझे अच्छा है, वो ज़्यादा मुझे पोषण देगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये देश विरुद्ध अपना आहार ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है अग्नि विरुद्ध। अग्नि विरुद्ध मतलब क्या, जैसा मेरा डाइजेशन है, जैसी मेरी डाइजेस्टिव पावर है, उस हिसाब से ही मुझे खाना खाना ज़रूरी है। पहले मैं 4 रोटी खाती थी, लेकिन अभी मुझे भूख नहीं लग रही है, तो मैं फिर भी 4 ही खा रही हूँ, क्योंकि पहले मेरा डाइट इतना था। नहीं, आपका अगर अग्निमंद हो गया है, आपकी भूख कम हो गई है, तो उस हिसाब से आपको खाना कम करना पड़ेगा, और जैसे-जैसे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, उस हिसाब से आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। उसके साथ ही आपकी लाइफ़स्टाइल भी आपको देखनी ज़रूरी है। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आप बैठ के सारा जॉब कर रहे हो, बच्चे भी आजकल बैठ के ही उनका ऑनलाइन सब एजुकेशन शुरू है, उस चक्कर में अगर हम हाई कैलोरी फूड और बहुत ज़्यादा हैवी फूड पहले वाला ही खा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में कफ ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये सारे इश्यूज़ बढ़ने लगेंगे। अगर आप कंटिन्यू एसी में बैठ रहे हो, तो भी आपकी बॉडी में कफ बढ़ सकता है। तो जिनका जो व्यवसाय है, बैठने वाला है, कंटिन्यू एसी का एक्सपोज़र है, कुछ भी बॉडी में मूवमेंट नहीं है, सुबह सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज़ कर लिया, तो ये पूरे दिन का सेडेंटरी लाइफ़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से भी आपका खाना होना चाहिए कि जो डाइजेस्ट होने में हल्का हो, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी वाला ना हो, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स आते हैं, सारे तरह के जंक फूड, डीप फ्राइड फूड रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। तो हमारी एक्टिविटी के हिसाब से भी हमें खाना लेना चाहिए, हमारे एज के हिसाब से। अगर मैं अभी मेरा बहुत ज़्यादा एज है, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, तो मेरे डाइजेस्टिव जुसेस वीक होने लगते हैं। और अगर मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं चटपटा खाना चाहिए और मुझे ये बाहर का खाना है, तो नहीं, मुझे नहीं डाइजेस्ट होगा। तो मेरे एज के हिसाब से भी मुझे मेरा डाइट मैनेज करना ज़रूरी है। तो हमें सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही हमारा खाना देखना चाहिए। तो उसमें एज फैक्टर आता है, मेरा अग्नि मतलब मेरा डाइजेस्टिव फायर आती है, मेरी उम्र आती है, मैं क्या काम कर रही हूँ, मेरा प्रोफेशन कैसा है, मैं बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ कर रही हूँ या बैठ के ही मेरा काम है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। अभी ऋतु कौन-सा चल रहा है, अगर समझो बारिश का ऋतु है, वर्षा ऋतु है, उसमें वायु बढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में मुझे वायु कम करने वाली चीज़ें खानी चाहिए, ना कि वायु बढ़ाने वाली। तो बहुत ज़्यादा रूखा-सूखा मैं खा रही हूँ, ड्राई चीज़ें मैं ले रही हूँ, और या फिर कठोर ज़्यादा खा रही हूँ, जो वायुवर्धक बोला गया है, तो मुझे और वायु की तकलीफ़ें होने लगेगी। तो हमें ये भी देखना है कि ऋतु कौन-सा चल रहा है, हमारे शरीर की अवस्था कौन-सी है, अगर मुझे कोई बीमारी है और मेरा अग्नि मंद हो गया है, तो उस हिसाब से भी मुझे डाइट चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें ध्यान रख के अगर हम डाइट का फॉलो करते हैं, तो हमें कम से कम बीमारी होगी, या कोई बीमारी है भी तो उससे हम जल्दी निजात पाएँगे।
नहीं तो वो बीमारी चलती रहेगी और मैं डॉक्टर बदलती रहूँगी, तरह तरह की दवाएं खाती रहूँगी और मुझे लगेगा अरे मैं इतना सारा कर रही हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो फूड इज़ योर मेडिसिन। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो और कितना खा रहे हो। ये 3 बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों बीमारियों से हम विदाउट मेडिसिन भी हमें छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जानकारी ली विरुद्ध आहार के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके सारे फ्रेंड्स के साथ। नमस्ते।